थोड़ी तो देरी के लिए माफी चाहूंगा कि थोड़ा सा लेट हुआ। मैंने कहा पहले मन में हुआ कि दर्शन करके आओ, तो मैं दर्शन करते चला गया था, वहां से दर्शन करके आना हुआ। आज आपके बीच में बहुत दिनों बाद आना हुआ है। विधानसभा चुनाव के बाद चुनाव हुए, चुनाव में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का काम मिला और महायुति को सत्ता का काम। जिस प्रकार से खरीदे हुए जनादेश में महायुति की सरकार बनी कि चाहे जनता को प्रलोभन दे के खरीदने की कोशिश करी गई, चाहे वोटर लिस्टों में तुलजापुर में तो खुद एक एफआईआर भी इस पर लॉन्च हुई थी, चाहे उस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की कोशिश करी गई हो, या फिर बड़े बड़े वादे करके महाराष्ट्र के अंदर महायुति ने सरकार बनाने का काम किया। सरकार किन बातों पे बनाई, किन बातों पे बनाई, खरीद के बनाई, पर जो भी उन्हें जनता का समर्थन मिला, खरीदा हुआ, जैसा भी हुआ, और कहीं ना कहीं उन्होंने सत्ता बनाई। और सत्ता का काम होता है कि लोकतंत्र के अंदर जनता के भले के लिए काम करे और जो वादे करे थे उन्हें पूरा करने का काम करे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का काम मिला, और विपक्ष का काम होता है कि कैसे जिन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता सरकार में आए हैं उन्हें पूरा करने के लिए दबाव बनाए, और अगर सत्ता अपना काम नहीं करती तो उनके खिलाफ पूरी सड़कों पे उतरने का काम करे। कहावत भी है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी उस दिन ये विधानसभा और संसद आवारा हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में और इस देश के लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए जीवन भर से लड़ने का काम करा। आज भाजपा से हमारा सवाल कि एक बात जो इन्होंने कहा था लाडली बहना का, कि बड़े जोर शोर के साथ कहा था कि 1500 दे रहे, 2100 से शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महाराष्ट्र की हर महिला को देने का काम करेंगे। आज वो लाड़की बहना के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार इस सत्ता और सरकार ने करा, और जो हमारे मुख्यमंत्री भैया बन गए थे, क्या कहते थे, देवा भाऊ के नाम से जिसने अपने आप को प्रसिद्ध करने की कोशिश करी थी, देवा भाऊ से सवाल है क्या लाड़की बहनों ने क्या अत्याचार आपके ऊपर करा जो अत्याचार आप उनके ऊपर कर रहे हैं? वो लाड़की बहना जिन्हें 2100 रुपए देते थे, 2100 तो छोड़ो, आज कम से कम 9 लाख लाड़की बहना को इन्होंने उनको नंबर कम कर दिए, और 1500 रुपए भी जो पहले जितनी लाड़की बहना को देते थे उससे कम करने का काम करा। आज 4 महीने में जो नई लाड़की बहना बनी है उनका क्या हुआ? जो वादे करे थे कि 60 साल से ऊपर की लाड़की बहना को भी हम 1500 छोड़ के 2100 रुपए देने का काम करेंगे, उसका क्या हुआ? वादा शेतकारों का करा था, किसानों को कहा था कि आप किसानों को 3 लाख तक का कर्ज माफी का इन्होंने कहा था, उसका क्या हुआ? महाराष्ट्र के नौजवान को रोजगार का कहा था, उसका क्या हुआ? हर वर्ग को जो छलावा करा, जिस तरीके से झूठ बोल के सत्ता बनाई, उसके बाद क्या हुआ? और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र में जब से महायुति की सरकार है, कानून व्यवस्था धत्ते के ऊपर बैठी हुई। कानून व्यवस्था के यह हाल है कि सबसे ज्यादा रोज बलात्कार की खबरें आती है, कभी महिलाओं के साथ अपराध होता है, बलात्कार होता है, और रोज देखते हैं कि किस तरीके से दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हर वो वर्ग जिसके ऊपर अत्याचार हो, चाहे भीड़ का ये जघन्य हत्याकांड जिसके अंदर सीधे तौर पे भाजपा के मंत्री, सीधे तौर पे महायुति के मंत्री शामिल, और जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने दबाव बनाया, लगातार दबाव कांग्रेस बना रही थी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भीड़ की सद्भावना यात्रा, क्योंकि महाराष्ट्र के सद्भाव को बिगाड़ने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने करा है। महाराष्ट्र जो साहू फूले अम्बेडकर जी की विचारधारा को मानती है, वो महाराष्ट्र की जनता जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ महात्मा गांधी, विनोबा भावे, तुकडोजी महाराज के उन विचारों को मानती है, जो प्रेम के विचार के साथ इस महाराष्ट्र को चलाने का काम करते हैं। पर जब से महायुति की सरकार आई है, देवा भाऊ मुख्यमंत्री बने हैं, ये मुख्यमंत्री बन के इस महाराष्ट्र की उस कॉज को खत्म करते हुए उसके अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पर याद रखें, यहाँ की जनता जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, महात्मा गांधी को मानती है, विनोबा भावे को मानती है, वो कभी इस नफरत की विचारधारा को पनपने नहीं देगी। और सीधी महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी का सीधा एक सवाल मुख्यमंत्री से कि मुख्यमंत्री इस्तीफा कब देंगे? जिस तरह का हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड के आरोपियों को अभी तक बचा के क्यों रखा गया? जब भीड़ में पदयात्रा की हमने घोषणा करी उसके बाद
और जब हमारे विधायक साथियों ने, आमदारों ने सदन के अंदर पूरी ताकत से इनके खिलाफ हमला बोला, तभी इनसे इस्तीफा क्यों लिया गया? दो चीज, अगर देवा भाऊ बताए कि या तो इनके पास इतने वीडियो फुटेज पहले से थे, उसके बाद इनको क्यों संरक्षण दिया गया, और अगर संरक्षण दिया तो इस्तीफा क्यों नहीं देते और क्यों जवाबदारी नहीं लेते? और अगर इतने समय तक इनके पास ये वीडियो फुटेज नहीं आ पाया, इसका मतलब इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो सरकार का फेलियर। ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है कि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर अगर जरा सी भी बात हुई तो 4 मुख्यमंत्रियों ने इस महाराष्ट्र के अपना इस्तीफा देके गद्दी को छोड़ने का काम कराए और इस महाराष्ट्र की सुचिता की राजनीति, नैतिकता की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कराए। क्या नैतिक साहस महाराष्ट्र के अंदर महायुति सरकार में है कि जो संरक्षण आपने दिया महायुति के ऐसे लोगों को जो अपराध कर रहे हैं? आज तक भीड़ के अपराधियों को तो आपने अभी तक पकड़ा, अभी उनकी खबरें निकली। आपने वहां पे परभनी के अंदर जिस तरीके से थाने के अंदर एक दलित व्यक्ति की हत्या करी गई, उसका न्याय कब मिलेगा? रोज जो अपराध महिलाओं पे हो रहा है उसका न्याय कब मिलेगा? और इसकी जवाबदारी किस बात की है? इसको लेके हम ये यात्रा निकाल रहे हैं इस महाराष्ट्र के सद्भाव के लिए, महाराष्ट्र की जनता के न्याय के लिए, महाराष्ट्र की जनता की आवाज बनने के लिए। और लगातार कांग्रेस पार्टी अपना काम कर रही है। अभी 3 तारीख को पूरे प्रदेश के हर जिले के अंदर किसानों की मांग को लेकर बड़ा धरना पूरा हुआ। नगर निगम के अंदर पूरे